हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट इन ईआर डायग्राम। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। जब मैंने वीक एंटिटी सेट पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था कि टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन कैसे वर्क करता है। बट मैं आप लोगों को इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग इसको भूलो नहीं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कार्डिनलिटी रेशो क्या होता है, पार्टिसिपेशन रेशो क्या होता है, जिसके बेस पे हम पार्टिसिपेशन कंस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, इसमें हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? पार्टिसिपेशन कंस्टेंट। अब सबसे पहले तो कंस्टेंट क्या होता है? कंस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, है ना, किसी भी चीज की लिमिटेशन, और बाउंडेशन कह सकते हो आप लोग। अब देखो, अब ये पार्टिसिपेशन कंस्टेंट की क्या डेफिनेशन है? सो इट इज द कंडीशन दैट टेल्स अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, किसी एक एंटिटी की, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन इट्स रिलेशन टू अनदर एंटिटी इन एनी रिलेशनशिप। मतलब एक एंटिटी किसी रिलेशन में दूसरी एंटिटी के साथ किस तरह से रिलेटेड है वो बताता है, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में। तो हमारे पास पार्टिसिपेशन कंस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है एक, और एक क्या होता है हमारे पास? टोटल पार्टिसिपेशन। तो ये दो चीज हम लोगों को समझना है। तो इससे पहले हम लोगों को क्या चीज समझना है कि भाई कार्डिनलिटी क्या होती है, जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या है और टोटल पार्टिसिपेशन क्या है। तो कार्डिनलिटी क्या बताई थी मैंने? अगर मैं आरडीबीएमएस वाली क्लास में आप लोगों ने अगर देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वही होती है उसकी कार्डिनलिटी। मतलब एक टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दैट रिलेशन, है ना। वैसे ही अगर ईआर डायग्राम की बात करूं तो ईआर डायग्राम में कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेटेड इन अ रिलेशनशिप। मतलब कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एंटिटी सेट की बात नहीं कर रही हूँ, एंटिटीज की बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर ये स्टूडेंट, जैसे ये एग्जांपल स्टूडेंट, अगर ये क्या है, ये एंटिटी सेट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे ना वो उसकी कार्डिनलिटी होगी। मतलब कि एक टेबल में अगर 100 बच्चों का रिकॉर्ड है, 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 100, ठीक है। तो एंटिटी सेट की बात नहीं कर रही हूँ, एंटिटीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एंटिटीज क्या हो गई? जो जितने बच्चे हैं तो वो क्या हो गए? वो एक एक एंटिटी हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेटेड इन अ रिलेशनशिप, दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन। तो अब हमको समझना है कि पार्टिसिपेशन रेशो क्या होता है एंड कार्डिनलिटी रेशो क्या होता है। तो पार्टिसिपेशन रेशो कहता है इज इक्वल टू मिनिमम कार्डिनलिटी, एंड कार्डिनलिटी रेशो क्या कहता है कि इज इक्वल टू मैक्सिमम कार्डिनलिटी। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम कैसे पता करेंगे? जैसे कि अगर हमारे पास इस एग्जांपल में एंटिटी सेट है स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है 0, तो ये कहता है दैट इज द मिनिमम कार्डिनलिटी, और अगर ये 2 है तो दैट इज मैक्सिमम कार्डिनलिटी। वैसे ही इस प्रोजेक्ट वाले एंटिटी सेट में 3 जो कहता है ये मिनिमम कार्डिनलिटी हो गया, और जो 15 है ये मैक्सिमम हो गया। अब इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे कि एग्जांपल में हो क्या रहा है, एक स्टूडेंट है वो किसी प्रोजेक्ट में एनरोल करता है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी मैंने रखी है कि कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो किसी प्रोजेक्ट में एनरोल नहीं किया है, ठीक है। एक बच्चा है तो एक बच्चा किसी प्रोजेक्ट में एनरोल कर सकता है, और फिर उसके बाद दो बच्चे किसी प्रोजेक्ट में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, तो 3 वैल्यूज हो सकती हैं इसके पास। या तो 0 मतलब कोई बच्चा एनरोल नहीं कर रहा, या तो 1, या तो 2, पर 2 से ज्यादा किसी में नहीं, ठीक है। 2 से ज्यादा किसी प्रोजेक्ट में एनरोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट साइड से अगर हम देखें तो इसमें लिखा है 3 इज द मिनिमम कार्डिनलिटी। तो ये 3 क्या कह रहा है कि कम से कम 3 बच्चों को तो एक प्रोजेक्ट असाइन होगा, मतलब एक प्रोजेक्ट किसी 3 बच्चों को असाइन होगा, ठीक है। वैसे ही मैक्सिमम क्या कहता है कि मैक्स टू मैक्स 15 बच्चों को कोई एक प्रोजेक्ट असाइन हो सकता है। तो मिनिमम कितनी होगी इसकी? 3, और मैक्सिमम कितनी होगी इसकी? 15। तो ये होता है हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी। तो जब भी अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी रेशियो ऑफ अ रिलेशन, तो जो भी उसकी मैक्सिमम कार्डिनलिटी होगी, जो भी एंटिटी सेट की हम बात कर रहे हैं, तो वो उसकी कार्डिनलिटी रेशियो हो जाएगा। और अगर किसी ने पूछा कि पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है, तो पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ एन एंटिटी सेट, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन, जो कि हमारा मेन मोटो है इस वीडियो का। तो देखो पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या कहता है कि मिनिमम कार्डिनलिटी कैन बी इक्वल टू 0, मतलब कि कार्डिनलिटी जो है वो 0 हो सकती है, मिनिमम कार्डिनलिटी। और टोटल पार्टिसिपेशन कहता है कि मिनिमम कार्डिनलिटी कैन नॉट बी 0। यही बताया था लास्ट क्लास में जब वीक एंटिटी सेट बताया था आपको। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन का यही मतलब है कि उसकी जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो 0 हो सकती है। मतलब कि जैसे ये एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट में क्या बोला है कि कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो किसी प्रोजेक्ट में एनरोल नहीं कर रहा, तो इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन। वैसे ही अगर मैं टोटल पार्टिसिपेशन की बात करूं तो मिनिमम कार्डिनलिटी कैन नॉट बी 0। तो मिनिमम कार्डिनलिटी जैसे कि प्रोजेक्ट वाले एंटिटी सेट में मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है, 3। इसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता मतलब जिसमें कि कोई भी बच्चा एनरोल ना किया हो। ठीक है, तो ये उसकी मिनिमम है। तो मिनिमम कितनी होगी, 3, मतलब कि कम से कम 3 बच्चों को तो एक प्रोजेक्ट असाइन होना ही होना है। ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता और मैक्सिमम तो 15 हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द टोटल पार्टिसिपेशन। तो हम पार्शियल पार्टिसिपेशन को कैसे डिनोट करते हैं, सिंगल लाइन से, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल लाइन लगाई है क्योंकि जैसे जो स्टूडेंट है उसकी मिनिमम कार्डिनलिटी कितनी है, 0 है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, ये पार्शियल पार्टिसिपेशन को। और यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट वाला एंटिटी सेट है तो इसमें मिनिमम कार्डिनलिटी 3 है, मतलब कि 0 नहीं है तो 0 हो ही नहीं सकती। तो इसको हम कैसे शो करते हैं, डबल लाइन से। तो दिस इज द पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, सो गाइज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।